ठीक है, तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर टिश्यूज। टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज क्या होते हैं? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब एक बात समझो, सिंपल, आपकी किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सारे के सारे एक किडनी में मैंने देखा है कि 10 से 15 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरी किडनी में 10 से 15 लाख जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। तो वो सिमिलर होते हैं, सारे के सारे सिमिलर सेल्स होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होता है। उन्हीं को हम टिश्यूज बोलते हैं। तो आज हम टिश्यूज के टाइप्स की बात करेंगे। तो बेटा प्लांट टिश्यू के बारे में पहले पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो पहले आता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? बिल्कुल टिप्स पर। ये जो टिप्स है ना, लीव्स का बिल्कुल एकदम ऊपर वाले पार्ट पे और रूट्स के बिल्कुल जो रूट का एकदम लास्ट वाला पार्ट होगा वहां पे प्रेजेंट होता है आपका क्या? एपिकल मेरिस्टम एट रूट्स एंड शूट टिप्स। रूट्स ये जड़े, बिल्कुल जड़ों के एकदम एंड वाले पोर्शन पे और शूट के एकदम ऊपर वाले पोर्शन पे। और ये क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है लेंथ। क्या इंक्रीज करता है? लेंथ किसकी? रूट्स की और ऊपर प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में काम करता है। दूसरा लेटरल मेरिस्टम है जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है? ऑन साइड्स ऑफ स्टेम। साइड्स में कहां पे बेटा? जो गर्थ को इंक्रीज करता है, ये वाला, ये आपकी जो प्लांट की गर्थ होती है ना, सेंटर वाला पार्ट जो होता है, इसको इंक्रीज करने का काम होता है किसका? लेटरल मेरिस्टम का। लास्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम एट बेसिस ऑफ लीव। लीव्स के बेसिस के, ये जो बेस है ना लीव का, नीचे वाला पोर्शन यहां पर प्रेजेंट होता है और साथ में यहां पर इस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। दो प्लांट के बीच का, देखो ये एक जा रहा है प्लांट और इसमें से जो ये इसकी ब्रांच निकल रही है, यहां पे जो प्रेजेंट होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो एट बेसिस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, ये इंटरनोड्स वाला पोर्शन है। इन ग्रासेस लेंथनिंग बिटवीन नोड्स, और लेंथनिंग ऑफ नोड्स पे प्रेजेंट होता है। ये आपका हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट आते हैं हम बेटा परमानेंट टिश्यूज पे। किस पे आते हैं? परमानेंट टिश्यूज पे। परमानेंट टिश्यू बेटा 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट और दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। यहां पे हमने सिंपल परमानेंट लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सिंपल परमानेंट की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज की, सिंपल परमानेंट में केवल ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब एक ही तरीके के सारे सेल्स होंगे, वो सिंपल परमानेंट सेल्स है, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। फिर बोलता है पैरेन्काइमा, जिसका पहला पार्ट है सिंपल परमानेंट का पहला पार्ट पैरेन्काइमा, जो कि लिविंग होते हैं। लूजिस पैक्ड सेल्स, बेटा लूजली भी होते हैं और पैक्ड सेल्स भी होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में। फंक्शन, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज का। फोटोसिंथेसिस हमने बचपन से पढ़ा है, तो फोटोसिंथेसिस करने का काम भी इसका होता है। फ्लोटिंग इन एक्वेटिक प्लांट, जितने भी हमारे से लोटस देखा है ना आपने, लोटस फ्लोट कर रहा होता है वाटर पे, तो बेटा ये फ्लोटिंग का काम जो होता है ये पैरेन्काइमा टिश्यू का होता है। और इफ एरेन्काइमा प्रेजेंट होगा तो फ्लोटिंग होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी यही है कि फ्लोट करा लेता है इजीली। नेक्स्ट आता है आपका कोलेनकाइमा, लिविंग सेल्स होता है विद थिक एंड कॉर्नर्स, उसके थिक कॉर्नर्स होते हैं लिविंग सेल के। सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो बेटा फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब लोचदार। आपने बेल देखी होगी, किसकी बेल में बताऊं? फॉर एग्जांपल आपने देखी होगी बेल, करेले की बेल देखी हो या फिर ऐसी कुछ, वीडियो में देख लेना पता लग जाएगा। करेले की बेल फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करने का काम होता है किसका बेटा? कोलेनकाइमा का। एग्जांपल की बात करें पेटिल्यूड्स एंड स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, पेटिल्यूड्स और स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा, डेड सेल्स विद इन द थिक लिग्निफाइड वॉल्स, नो साइटो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, इसको हम डेड भी मानते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा? ये प्रोवाइड करता है, क्या लिखा है ये? हार्डनेस। हाँ बेटा, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। हस्क ऑफ कोकोनट, जितने भी हमारे कोकोनट, आपने नारियल पानी पिया होगा ना, उसके बाहर का जो आउटर वाला पार्ट होता है वो बना होता है बेटा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से। दैट्स इट।